हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर ट्रेन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आसानी से पहचानने का आपको मैं तरीका सिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको गारंटी दूँ फ्रेंड्स, आपको मैं हर कुछ समझा दूंगा। फ्रेंड्स, आपको एक लाइन याद रखना है, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यानी कि जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो देखिए जुड़ने का 4 तरीका है, या तो प्लस के साथ, या माइनस के साथ, या गुना के साथ, या भाग के साथ, तो आपका अपरिमेय बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि बुराई का पावर ज़्यादा होता है अच्छाई से, ऐसे ही अपरिमेय संख्या का पावर ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये भी याद रखना है कि गुना और भाग में, ठीक है, जब आप गुना और भाग करेंगे उस टाइम जीरो को छोड़कर, ठीक है, तो देखिए हम आखिर यह क्यों बोले, तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे में इसको हम लोग एक दे सकते हैं। तो देखिए गुना और भाग के समय इसको मैं छोड़ने क्यों बोला, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब मैं जीरो को √2 से मैं गुना करूँगा, यानी कि जीरो एक परिमेय संख्या एंड √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब इसको आप गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स गुना और भाग में छोड़ के तो भाग को भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि जीरो को हम √3 से भाग लाएंगे तो देखिए जीरो एक परिमेय संख्या एंड √3 एक अपरिमेय संख्या, तो जब इसको आप भाग लाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए आपको याद रखना है, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में जुड़ा हुआ होता है, या प्लस के साथ, या माइनस के साथ, या गुना या भाग के साथ, तो आपका अपरिमेय संख्या बन जाता है। लेकिन आपको याद रखना है जीरो को छोड़कर सिर्फ गुना और भाग में। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये 2 आपका परिमेय संख्या, ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपका √3 अपरिमेय संख्या, अगर इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, मैं आपको इसको मैं अगर ज्वाइन कर देता हूँ, अगर इन चारों में से किसी एक साइन से जोड़ देंगे तो आपका अपरिमेय ही बन जाता है, यानी कि आपका अपरिमेय का पावर ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 + √3 ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब मान लिया आपको कोई पूछ दिया कि 6 - √2 ये परिमेय ना अपरिमेय, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी आपको मैं बताया जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, या प्लस के साथ, या माइनस के साथ, या गुना के साथ, या भाग के साथ, तो आपका अपरिमेय ही बन जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ दिया कि 3√2 ये आपका परिमेय ना अपरिमेय, तो ये भी आपका अपरिमेय है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गुना छुपा हुआ है, ठीक है, तो अपरिमेय ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लिया आपको कोई पूछ दिया कि 1/√2 ये आपका परिमेय ना अपरिमेय, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लिया आपको कोई ये क्वेश्चन कर दिया कि 3 + √23 ये ब्रैकेट में आपका -√23, ठीक है, ये आपका परिमेय अपरिमेय है, तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, आपको पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, बट अपरिमेय संख्या नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग बोर्ड मार्क्स पढ़े होंगे, यानी कि इसको पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 3 + √23 यानी कि ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए निकाल दिया मैं। अब देखिए ये तो आपका √23 कट गया, क्योंकि प्लस माइनस है, तो बचा आपका 3, तो ये आपका फिर परिमेय संख्या हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको कुछ कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का आपको दे सकता है। अब देखिए जैसे कि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है 2√7/3√7 ये आपका परिमेय ना अपरिमेय है, तो बच्चा हड़बड़ी में आपका अपरिमेय मार सकता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो देखिए √7 तो कट जाता है, तो क्या बचा 2/3, तो आपका तो परिमेय हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का नंबर भी आपका अपरिमेय संख्या है, तो देखिए 0.10100100 ... ये भी आपका अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यानी ये सब भी आपका अपरिमेय है। तो देखिए इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 0 2 0 3 0, यानी कि जीरो की संख्या बढ़ते जा रहा है और फिर आपका डॉट लगा हुआ है, तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी डिजिट अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा एंड आपका उसके साथ डॉट लगा हुआ रहेगा, तो आपका अपरिमेय होगा। देखिए आप यहाँ 0.2022 ठीक है, यानी कि 2 जो है बढ़ते आ रहा है और डॉट है, तो ये भी आपका अपरिमेय होगा। देखिए फ्रेंड्स, पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का मान 22/7 और 3.14 होता है, जो कि आपका वो सन्निकट मान है। ठीक है फ्रेंड्स, पाई का रियल वैल्यू यानी कि इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14159.265 ... ठीक है, इसके आगे चलता आता है। ठीक है, एंड वो जो आपका 22/7 है और 3.14 जो है ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये माना गया मान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का आपका जो है अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि जो रूट से पूरा बाहर ना निकल पाए उसको बोलेंगे अपरिमेय। अब देखिए जैसे कि आपका √4 ये आपका परिमेय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √4 जो है इससे कंप्लीट यानी कि पूरा 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे √9 ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए आप 0.2 के ऊपर में बार, ये भी आपका परिमेय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बार
दिखेगा तो आप निश्चित बोलेंगे कि आपका यह परिमेय संख्या। देखिए आपको कोई ऐसे भी देता है 3.23123 डॉट डॉट। तो ये फ्रेंड्स ये आप क्या बोलेंगे कि परिमेय ना परिमेय, तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही है। क्यों? तो देखिए 23 फिर आया 23 उसका डॉट डॉट, इसका मतलब 23 जो है इनफाइनाइट तक बार बार रिपीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही है। देखिए फ्रेंड्स 9.3 के ऊपर में बार लगाना ये चीज़, और देखिए 9.333 डॉट डॉट, ये दोनों सेम चीज़ हुआ। ठीक है, क्योंकि बार मतलब होता है किसी भी डिजिट को बार बार रिपीट करना। ठीक है, अब देखिए आपका परिमेय संख्या है ना परिमेय संख्या, तो ये आपका परिमेय संख्या। तो देखिए इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए पॉइंट के बाद कोई डिजिट अलग अलग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ डॉट डॉट नहीं है, इसीलिए आपका परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इसको आप पॉइंट लगाएंगे एंड नीचे अपने से 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 0 लिख देंगे, यानी कि इसको हम लोग P/Q के रूप में इसको हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए आपका यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया आप देखिए कोई अगर पूछा कि 9.46235 डॉट डॉट डॉट, ये आपका परिमेय ना परिमेय, तो ये आपका अपरिमेय संख्या। इसका मैं सिंपल कारण देता हूँ। तो देखिए पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आ रहा है और डॉट डॉट है, इसीलिए आपका ये अपरिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अभी आपको मैं समझा यह परिमेय ना परिमेय, तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है। ठीक है, बट कोई भी डिजिट, ठीक है, या कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए आपका परिमेय संख्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब दो अपरिमेय संख्या अगर जोड़ में रहे, यानी कि √2 + √3, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, जब दो अपरिमेय संख्या अगर घटाव में रहे, यानी कि √2 - √3, ठीक है, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। जब दो अपरिमेय संख्या अगर भाग में रहे, अब किसी और का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं इसी का लेता हूँ, यानी कि √2 बटे √3, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब दो अपरिमेय संख्या गुना में रहे, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि तो देखिए √2 - √3, तो रूट है तो रूट लिख दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए 2 3 6, यानी √6, ये 6 रूट से पूरा नहीं निकल पाएगा, तो ये तो आपका अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन आपको कोई पूछ देगा कि √5 × √5, देखिए दोनों अपरिमेय संख्या। अगर आपको ये कोई क्वेश्चन करता है तो आपको बोलना है ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √5 × √5 5 होता है। ठीक है, कैसे हुआ? तो देखिए रूट लिख देंगे। अब देखिए 5 × 5 = 25। ठीक है, अब देखिए √25 से क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। आई होप आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने आ गया होगा। थैंक यू।